स्वागत है आपका न्यूज़ मंत्रा में और मैं आपके साथ शुभी माहेश्वरी। इस वक्त मैं और मेरी टीम मौजूद है दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में। जैसे कि नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है और नवरात्र के इस त्यौहार में, इस माहौल में हज़ारों की तादाद में लोग दर्शन के लिए आए हैं। सुबह उठ के उनके दर्शन करने के लिए आना, यहाँ पे इतनी सारी तैयारियां की गई हैं, सजावटें की गई हैं। तो आइए अंदर जाके जानते हैं कि इस त्यौहार का आखिर महत्व क्या है, इस त्यौहार के बारे में आखिर लोग सोचते क्या हैं। जननी माँ जोता वाली जगमग जोत जगे, धरती अर्श पाताल तलों की नूरो नूर करे। कात्यायनी और काली कमला वैष्णो शेरा वाली मेहरों की बरसात करे मैया झंडे वाली। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ देवी के दर्शन के लिए झंडेवालान मंदिर में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं। इतनी देर से सुबह उठकर वो यहाँ आए हैं माता के दर्शन के लिए। आइए लोगों से जानते हैं कि लोगों के लिए माँ के दर्शन कितने महत्व रखते हैं, वो यहाँ किस तरह आए हैं, कैसे उन्होंने पूजन किया और वो क्या करने वाले हैं। आप नवरात्रि के इस पावन पर्व पर इस मंदिर में आई हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व है नवरात्रि का? हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व है नवरात्रि का। माता रानी को बहुत मानते हैं। माता रानी ने हमारी सारी मुरादें पूरी करी हैं। इतना हमने मांगा नहीं, इतना माता रानी ने हमें दिया है। लोगों का कहना है कि इतना तो उन्होंने मांगा भी नहीं जितना माता रानी ने उन्हें दे दिया है। आइए और लोगों से जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में माता रानी का क्या महत्व है। आप इस मंदिर में दर्शन के लिए आए तो आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व रखते हैं माता रानी? बहुत महत्व रखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी यहाँ पे आते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रों में बहुत भीड़ रहती है पर हम फिर भी आते हैं। लोगों का कहना है कि अपनी मन की शांति के लिए, उन्हें सुकून मिलता है, इसलिए वो दर्शन के लिए आते हैं। आइए जानते हैं उन लोगों से जो यहाँ नवरात्रि के पर्व पर सेवा कर रहे हैं। आपका नाम? गौरव सिंह। आप यहाँ पे परमानेंटली सेवा करते हैं या फिर नौ दुर्गे में ही आए हैं? परमानेंटली। तो आपको कैसा लग रहा है इस वक्त सेवा करके? आप तो हमेशा से सेवा करते हैं, परमानेंट है, तो आपको सेवा करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है। आपकी ज़िंदगी में नवरात्रि का कोई अहम महत्व? जी, इतने बड़े नवरात्रे का मेला लगता है और उसमें हम जितनी सेवा कर सकें वो कम है। जीवन एक मिला है और उसमें जो सेवा कर पाते हैं श्रद्धालुओं के लिए वो भी कम है। सेवा करने वालों का कहना है कि जितनी वो सेवा कर पाए कम है, और सही बात है। सेवा तो जितनी की जाए ना, ज़िंदगी भर के लिए कम पड़ती है। तू जय माता दी बोल, तेरा क्या घट जाएगा। तू जय माता दी बोल के बादल छट जाएगा। तू जय माता दी बोल, बुलावा आ जाएगा। तू जय माता दी बोल के दर्शन पा जाएगा। तू जय माता दी बोल के दुख तेरा कट जाएगा। तू जय माता दी बोल के संकट हट जाएगा। आइए जानते हैं पंडित जी से कि कैसे वो पूजन करते हैं, क्या खास है इस मंदिर में। तो आइए जानते हैं किस तरीके से माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है, किस तरह से यहाँ लोग आते हैं और क्या होता है, क्या विधि होती है पूरे पूजन की, जानते हैं। आपका नाम? गोपेश्वर पंत। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि किस तरह से इनका पूजन किया जाता है, क्या क्या विधियाँ रहती हैं इनके पूजन की? सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को नवरात्रि की ओर से झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और सभी के मनोकामनाएं पूर्ण हो इस दरबार में।
तो आज शरद नवरात्र का प्रथम दिवस है, तो माँ झंडेवाली का पूजन यहाँ पर आरंभ हो गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही माँ का स्नान हो गया था। तत्पश्चात षोडशोपचार से भगवती की पूजा हुई, आरती श्रृंगार हुआ और आज ब्रह्मचारिणी और शैलपुत्री दोनों नवरात्र एक ही दिन पड़े, इसलिए दोनों की पूजा आराधना और श्रृंगार एक साथ हुआ है। तो शैलपुत्री देवी का पूर्व जन्म में सती नाम था और इस जन्म में वो पर्वतराज हिमालय के उसने जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम जो है शैलपुत्री पड़ा। सती जो पूर्व जन्म का उनका नाम था प्रजापति दक्ष के यहाँ इसने जन्म लिया था और भगवान शंकर के साथ ही पाणी ग्रहण संस्कार इनका हुआ था। कुछ समय के पश्चात राजा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। किसी कारण बस भगवान शंकर से दक्ष प्रजापति मन ही मन अप्रसन्न थे। अपने रोष्टता के कारण उन्होंने भगवान शंकर का आह्वान नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया। तो जब सती अपने पिता के यज्ञ में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मायके में इतना बड़ा प्रोग्राम है जाने के लिए लालायित हो ही रही थी, भगवान शंकर ने उसको मना किया, रोका। लेकिन उसकी उत्सुकता को जानकर जब वो आकाश मार्ग में उसने देखा कि समस्त देवांगनाएं देव रथों में विमानों में सवार होकर उस यज्ञ में पहुंच रही है, तो भगवान शंकर भी सती जी को रोक नहीं पाए। और जब वहां पर उन्होंने जाकर देखा कि भगवान शंकर का कोई वहां पर स्थान नहीं है, उनको भाग नहीं दिया गया, तो यह देखकर उसको आत्मग्लानि हुई। इधर शंकर जी के साथ भी ज़बरदस्ती करके वो मैं यहाँ पर आई हूँ और देखा परिवार में भी उस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हो रहा था। माताएं बहनें जो हैं उनसे बात नहीं कर रही थी। तो ये इस आत्मग्लानि के कारण उन्होंने जो अपना शरीर योग माया के द्वारा अपने योगाग्नि शक्ति में जला दिया। उसके बाद भगवान शंकर के गणों ने वहाँ पर पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। तो जब दूसरा जन्म हुआ इसका, तो पुनः इसने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की उनको प्राप्त करने के लिए, और भगवान शंकर ने ही इनको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तो नवरात्रि के 9 दिनों में प्रथम दिवस ही इसलिए इनका महत्व है। पहले दिन भगवती देवी का दिव्य स्वरूप है, 2 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। तो इस प्रकार से योगियों के लिए ये मूलाधार चक्र में अपने मन को स्थित करते हुए भगवती देवी की आराधना करते हैं, और इसलिए इस नवरात्र का महत्व सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किस तरह पूजन होता है, किस तरह माता को सम्मान दिया जाता है, यह अभी हमें पंडित जी ने बताया। तो आइए जानते हैं लोगों से कि भाई इतने दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, वो उनके मन में माता जी का क्या महत्व है, क्या पूजन के विधि वो मानते हैं। मेरी माँ की लीला न्यारी है, मेरी माँ की लीला न्यारी है, तेरी सुंदर शेर सवारी है। तो यहाँ मंदिर में कितनी दूर से आए हैं दर्शन के लिए? पश्चिम बिहार से। पश्चिम बिहार से। आपकी ज़िंदगी में माता रानी का कितना महत्व है? बहुत अच्छा, बहुत कुछ है। तो इस मंदिर में आने का कोई खास मकसद कि आपने झंडेवाला माता का ही देवी दर्शन के लिए, दर्शनों के लिए शांति मिलती है, यहाँ के बड़ा आनंद आता है, सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। लोगों का कहना है कि माता रानी के दरबार में आके उन्हें शांति मिलती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। लोग पश्चिम बिहार से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो ज़रूर कुछ तो खास होगा इस मंदिर में।
पहली बार आया हूँ दर्शन करने मैया के दरबार